मनुष्य को 3 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। एक अनुभूति दुःख की है, एक अनुभूति सुख की है और एक अनुभूति आनंद की है। सुख की और दुःख की अनुभूतियाँ बाहर की होती हैं। जब हम बाहर कुछ चाहते हैं और वह मिल जाए तो सुख होता है और अगर वह ना मिले तो दुःख होता है। बाहर हम अपने किसी प्रिय को निकट रखना चाहते हैं, उसको निकट रखने से हमें सुख मिलता है और अगर उस प्रिय से बिछड़ना पड़ जाए तो दुःख होता है। इसीलिए बाहर जो जगत है उसके संबंध में हमें 2 तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, या तो दुःख की या सुख की। लेकिन आनंद की अनुभूति बाहर से नहीं होती और आप भूल करके भी आनंद को सुख न समझ लेना। आनंद और सुख में अंतर है। सुख तब होता है जब दुःख का अभाव होता है। जहाँ दुःख नहीं है वहाँ सुख है। आनंद दुःख और सुख दोनों का ही अभाव है। जहाँ दुःख और सुख दोनों ही नहीं हो, वैसी चित्त की परिपूर्ण शांत स्थिति आनंद की स्थिति है। आनंद का अर्थ है जहाँ बाहर से कोई भी आंदोलन हमें प्रभावित न कर रहा हो, ना दुःख का ना सुख का। सुख भी एक संवेदना है और दुःख भी एक संवेदना है। सुख भी हमें बेचैन करता है, दुःख भी हमें बेचैन करता है। सुख में भी आप उत्तेजित हो जाते हैं। अगर बहुत सुखी हो जाएं तो मन उसे संभाल नहीं पाता और यह बात याद रखें कि जहाँ उत्तेजना नहीं है वही आनंद है। जहाँ आपके चैतन्य पर बाहर का कोई कंपन, कोई प्रभाव नहीं हो रहा, जहाँ चैतन्य बाहर से बिल्कुल अलग है, पृथक है और अपने में विराजमान है, वही स्थिति आनंद की स्थिति है। उत्तेजना का अर्थ है अपने से बाहर संबंधित होना, अपने से बाहर विराजमान होना। जैसे कि झील पर लहरें उठती हैं, लहरें झील में नहीं उठती, लहरें हवाओं में उठती हैं और झील में कंपित होती हैं। हवाओं के प्रभाव में, हवाओं के कारण ही झील पर लहरें उठती हैं। लहरों के उठने का अर्थ है झील अपने से बाहर किसी चीज़ से प्रभावित हो रही है। अगर झील अपने से बाहर किसी चीज़ से प्रभावित ना हो तो क्या हो? तो झील परिपूर्ण होगी, शांत होगी, उसमें कोई लहरें नहीं होगी। इस प्रकार हमारा चित्त भी बाहर से प्रभावित होता है, इसलिए सुख की और दुःख की लहरें उठती हैं। सुख और दुःख तो छीने जा सकते हैं क्योंकि वे बाहर से प्रभावित हैं। अगर बाहर से हटा लिए जाएंगे तो सुख और दुःख बदल जाएंगे। जो आदमी सुखी था किसी कारण से, कारण हट जाएगा तो दुखी हो जाएगा। जो आदमी दुखी था किसी कारण से, अगर कारण हट जाएगा तो सुखी हो जाएगा। लेकिन आनंद बिना किसी कारण के है, इसीलिए आनंद को छीना नहीं जा सकता। आपका सुख छीना जा सकता है, आपका दुःख छीना जा सकता है, लेकिन आपका आनंद नहीं छीना जा सकता। दुःख भी बंधन है और सुख भी बंधन है, परंतु आनंद मुक्ति है, आनंद स्वतंत्रता है। तो यह जो आनंद है वह मनुष्य का अपने चैतन्य में स्थित होने का नाम है। सुख मिलता है, दुःख मिलता है, परंतु आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो मौजूद ही है, केवल जानना होता है। सुख को पाना होता है, दुःख को भी पाना होता है, परंतु आनंद को पाना नहीं होता। केवल आविष्कार करना होता है, डिस्कवर करना होता है। वह मौजूद है, क्योंकि जो चीज़ पाई जाएगी वह खो सकते हैं। तो इस बात को याद रखें कि जो चीज़ पाई जा सकती है वह खो भी सकती है, परंतु यह आनंद खो नहीं सकता। वह मौजूद ही है, केवल जाना जाता है, जानना होता है। तो आनंद के संबंध में 2 स्थितियां हैं, आनंद के प्रति अज्ञान और आनंद के प्रति ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञानियों को जो आनंद मिला है वह आप में भी मौजूद है। आप में और उनमें आनंद की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद तो ज्ञान की दृष्टि से है, आनंद की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। मीरा को जो आनंद मिला वह आप में भी उतना ही मौजूद है, जरा भी कम नहीं है। भेद सिर्फ इतना ही है कि वे आनंद को जान पा रहे हैं और आप आनंद को नहीं जान पा रहे। तो बस कारण यही है कि जो आदमी सुख दुख का बोध कर रहा है वह आनंद का बोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि सुख और दुख बाहर के जगत में हैं और जो उनमें उलझेगा वह उलझा ही रहेगा, उसे भीतर जाने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती। यह सुख दुख का उलझाव मनुष्य को अपने से बाहर किए रहता है। तो जिसको भीतर जाना हो उसे सुख दुख के उलझाव से पीछे हटना होगा। जीवन का यह सत्य है कि दुख से तो हर कोई पीछे हटना चाहता है, लेकिन जो सुख से भी पीछे हटने में लग जाएगा वह आनंद पर पहुंच जाएगा। दुख से तो हर कोई पीछे हटना चाहता है, इसीलिए उसे हम साधना नहीं कह सकते। वह एक सामान्य चित्त की दशा है। जो सुख से हटना चाहेगा वह आनंद में पहुंच जाएगा। तो इस भेद को समझना चाहिए कि दुख से जो हटना चाहता है उसकी आकांक्षा सुख की है और जो सुख से हट रहा है उसकी आकांक्षा आनंद की है। साधना का अर्थ है कि सुख की जो हमारी चिंता है, सुख को पाने की जो हमारी तीव्र आकांक्षा है, कुछ न कुछ पा लेने की, इस वासना को शांत करना ही साधना है। जो सुख की आकांक्षा करता है उसके पीछे दुख मौजूद हो जाता है, क्योंकि जिनसे सुख मिलता है वही कारण दुख देने के भी बन जाते हैं। और जो अपनी साधना में भौतिक जगत के सुखों को पाने की वासनाओं को पहचान लेगा और उससे पीछे हटेगा तो वह न केवल सुख से मुक्त होगा बल्कि तत्क्षण
दुख से भी मुक्त हो जाएगा। तो हम भी अगर आंतरिक यात्रा की तरफ चलते रहने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो बाहर के प्रभावों से निष्प्रभाव होते चले जाएंगे और निश्चित ही हमारे जीवन में भी धीरे धीरे आनंद की अवस्था घटने लगेगी। हमारे जीवन में भी प्रेम के फूल खिल उठेंगे।